हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज़ 14 पर लीटर। अच्छा, मतलब 1 लीटर के 14 रुपीज़ पर वो 980 लीटर्स बेच सकता है। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज़ 16 पर लीटर। एक और रिलेशन यहाँ पर मिल गया। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज़ 17 पर लीटर। तो ऐसा कुछ वही क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ये क्वेश्चन नंबर 17 है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था ना, वैसे ही 17 में करेंगे। एक इक्वेशन बना लेंगे, उसमें इक्वेशन तक ही पूछा था। यहाँ पर इक्वेशन के आगे एक और चीज़ पूछ रखी है कि जब ये वैल्यू हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लीटर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखते हैं। तो समझो ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये रेट हो गई और ये उसका वॉल्यूम हो गया ना। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। जब रुपीज़ 14 पर लीटर है तब 980 लीटर्स है, तो आप ऐसे एक काम करो, इसको आप x1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसको अगर आप x2 मानोगे तो इसको आप y2 मान लो। ठीक है, x का मतलब समझ लो कि रेट, और y का मतलब ऐसे समझ लो कि वॉल्यूम। ठीक है, या फिर डिमांड, जो भी। तो ऐसे हो गया। अच्छा, ये x3 दे दिया, तो इसके लिए हमें क्या पूछ लिया, y3 पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे समझ के हम कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि रेट और डिमांड या फिर वॉल्यूम, इनमें एक लीनियर रिलेशन है, लीनियर फंक्शन वाला रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो लीनियर रिलेशन क्या है वो निकालेंगे। ठीक है, एक्स और वाई में एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हो गए। तो इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या, किसकी मदद लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म की मदद लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म में ये बनता है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होगा, वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप वाला कंपोनेंट है, और यहाँ पे x माइनस x1। जो जो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं वो सारी यहाँ पे चिपका देते हैं। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ रख दो। मतलब तो y माइनस y1, देखो y1 क्या है, ये रहा 980 लीटर्स। ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1220 माइनस 980 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो 16 में से ये 14 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 14। और ठीक है, ये हो गया x माइनस x1, x माइनस x1। x1 क्या है, ये है 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। और अब इसको सेट कर लेते हैं, तो ये हो गया y माइनस 980 इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1000 के लिए 20 चाहिए, और यहाँ पे फिर 1000, 1100, 1200, 200 और 20 और एक्स्ट्रा, तो 240 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे नीचे की तरफ 2 का अंतर हो गया, और यहाँ पे x माइनस 14 हो गया। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। y माइनस ये हो गया 980 इक्वल टू, इसको हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 120, और ब्रैकेट में x माइनस 14, ये मिल गया। तो इस रिलेशन को मैं वापस लिख लेता हूँ, y माइनस 980 इक्वल टू 120 x माइनस 14। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको आगे सोल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मैनी लीटर, ये पूछ लिया, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज़ 17 पर लीटर। तो 17 रुपये की जो रेट है उस पर वो कितने लीटर बेच सकता है, वो यहाँ पे पूछ लिया। तो y3 की वैल्यू पूछ ली, तो आप क्या करो, x3 और y3 इसके अंदर रख दो। मतलब y की जगह क्या रख दो, y3, और x की जगह क्या रख दो, x3। x3 की वैल्यू कितनी है, 17, वो वहाँ पे रख दो। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, y3 माइनस ये हो गया 980 इक्वल टू 120। यहाँ पर x की जगह x3 मतलब कितना, 17, तो यहाँ पे 17 माइनस 14 ये बन जाएगा। सोल्व करें इसको, तो y3 माइनस 980 इक्वल टू
ये इसको अंदर ही सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 3 हो गया ना, तो 3 12 जा 360 हो गया। इसको उधर भेज देता हूँ, उसमें जुड़ जाएगा जाके। तो y3 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 फिर 98 और 36, तो 134 हो जाएगा। ठीक है, ये लीटर में है, हाँ ठीक है लीटर में। तो इतना मिल जाएगा, ये इसका जो जवाब है अपना आंसर ये हो जाएगा कि वो इतने लीटर 1340 लीटर्स सेल कर सकता है एट दी रेट ऑफ 17 रुपीज़ 17 पर लीटर पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, पी ए कोमा बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तो ऐसे की कुछ सिचुएशन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, जो एक्सेस के बीच में जब कटती है ना तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसका मिड पॉइंट दे रखा है पी ए कोमा बी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इससे अगला वाला वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अलग हो जाएगा। तो ऐसा ये दे रखा है, पी ए कोमा बी इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, और ये प्रूव करने के लिए बोल रखा है। तो सबसे पहले आप इसमें एक बार डायग्राम बनाओ, देखो कैसा बनेगा। ये अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए। अब एक लाइन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, समझो कि ऐसे लाइन होगी। तो इस लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है ना, ये लाइन होगी, इसका मिड पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में। समझो यहाँ पर है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कौन सा पी पॉइंट होगी, ये है ए कोमा बी। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, बस इतना सा हिंट है। तो यहाँ से ना हम सारी चीज़ें संभालेंगे, देखो कैसे कैसे करेंगे। एक लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट दे रखा है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ देखो मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस है, तो ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें छुपा के इसके अंदर इनडायरेक्ट तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। हम अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल ले तो बहुत मतलब बढ़िया होगा, लेकिन हमें पता तो है नहीं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। देखो ए एक्स एक्सिस पर है, तो ए के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा कोमा 0। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट में ऐसे मान लेता हूँ 0 कोमा बीटा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। ये जो लाइन बनी है इसकी वजह से, एक्सेस इस लाइन की वजह से, ये दोनों एक्सेस, एक्सेस मतलब प्लूरल है उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो दोनों एक्सिस के बीच में ये लाइन सेगमेंट बन गया ए से लेके बी तक। इसका मिड पॉइंट है पी। ठीक है, इसका मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी, क्योंकि ए बी का ऐसे लिख लेता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू पी। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। देखो पी के कोऑर्डिनेट वैसे क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा ए कोमा बी है, और अगर, क्योंकि ये तो दे रखा है दिस इज़ गिवन, लेकिन अगर हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले के तरीके से निकाले पी के कोऑर्डिनेट्स, तो देखो क्या आएंगे, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 0/2 है ना, एवरेज ले लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस 0/2 कोमा, और वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालेंगे 0 प्लस बीटा, वाई कोऑर्डिनेट देखो 0 प्लस बीटा/2 ऐसे। तो होगा क्या, एक्चुअली ये तो दे रखे हैं और ये हमने खुद फाइंड किए हैं ना, ये हमने सेल्फ खुद से फाइंड किए हैं, तो आखिरकार है तो दोनों पी ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और ये वाली वैल्यू इसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। तो ऐसा हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 0/2 मतलब अल्फ़ा/2, और जो बी है वो क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा मतलब बीटा/2। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 2a, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की वैल्यू क्या होगी 2b, तो ये 2a 2b आ गई। अब वापस एक बार डायग्राम को देखते हैं, या फिर हम चाहें तो डायग्राम को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम को अपडेट कैसे करें, देखो ये है ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ये लाइन है। अब आप चाहो तो एक बार के लिए इस पी को भूल सकते हो। यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या है अल्फ़ा कोमा 0, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 2a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 2a कोमा 0। ऐसे ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है ये यहाँ पर, ये वाला,
ये क्या है 0 बीटा, बीटा की वैल्यू आ गई 2b, तो आप यहाँ पे अपडेट कर दो इसको, ये क्या बन गया 0,2b, ठीक है, बीटा की जगह 2b आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, ठीक है, तो इस पर हमें 2 पॉइंट पता चल गए। एक और चीज़ देखो यहाँ पर ना, अगर आपको जल्दी से करना है क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे वो एक फॉर्म लगा दो, यहाँ पे आप देखोगे नोटिस करोगे तो बहुत सारी फॉर्म्स होती है अपने पास में। अपने क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, किसी भी फॉर्म से कर सकते हो, 2 पॉइंट पता चल गए तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म से करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, x अपॉन फिर प्लस y अपॉन, है ना, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। x के यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है x इंटरसेप्ट, क्या आता है यहाँ पे, ये जो a है ना a, ये x इंटरसेप्ट का काम करता है, x इंटरसेप्ट, और ये वैल्यू क्या आएगी y इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे ये लाइन है ना x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, इसको कहाँ पे कट किया a पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2a,0, तो यहाँ पे जो 2a है ना 2a, जो 0 है वो तो छोड़ो, जो 0 नहीं है 2a वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a। और y इंटरसेप्ट मतलब लाइन से y एक्सिस को कट करेगी यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2b, तो ये 0 तो हटाओ, ये y एक्सिस पे कितना ऊपर कट किया 2b पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऐसा बन जाएगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। दोनों के नीचे क्या है 2 है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये तो कट जाएंगे, ये 1 का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन आएगी जो हमें प्रूव करनी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी यही है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट r h, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन द रेशियो 1:2। तो जैसे उसमें था ना लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, उसका मिड पॉइंट दे रखा था, तो ये जो p था वो उसको 1:1 में डिवाइड करता था। यहाँ पर क्या है, पॉइंट r h, के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन 1:2, उसमें 1:1 था, कैसे मिड पॉइंट दे रखा था, यहाँ पर क्या है 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, उसमें भी इक्वेशन हमें प्रूव करना था, मतलब इक्वेशन ही निकालना, मेन बात ये है, इसमें हमें फाइंड करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है r h, के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन 1:2। तो इसमें देखो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। डायग्राम की यहाँ पे बहुत अहमियत होती है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन ये नहीं होगा, बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हुआ, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ऐसा समझो कि वो जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये है वो लाइन, और इसी की इक्वेशन हमें पता करनी है, ठीक है, इसी की इक्वेशन हमें पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऊपर क्या बोला है कि एक पॉइंट जो कि इसको 1:2 में डिवाइड करता है ना, तो 1:2 में अब बात यह है कि आप इधर की तरफ 1 रखोगे, इधर की तरफ ये मतलब ऐसे 1:2 आएगा, या फिर इधर से काउंट करते हुए चलेगा 1:2, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा नॉट गिवन हो तो आप, जैसे हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, मतलब एक वो चलता है, मतलब x एक्सिस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा समझ लो। हम बोलते हैं x एक्सिस y एक्सिस, तो x एक्सिस की तरफ 1 आ जाएगा और y एक्सिस की तरफ 2 आ जाएगा, मतलब पॉइंट हम यहाँ कहीं पे ले लेंगे, कौन सा पॉइंट है r, तो ये ऐसा बन जाएगा 1:2, ठीक है ना। मतलब x एक्सिस वाले को पहले हम मतलब प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाद में y एक्सिस वालों की तरफ, तो ऐसे बन जाएगा। r के कोऑर्डिनेट क्या है h, k, ठीक है, ये कन्वेंशन है। कई बार मान लो पहले से लिखा हुआ हो कि y एक्सिस की तरफ 1 है और x एक्सिस की तरफ 2 है, तो फिर हम वैसे मानेंगे। फिलहाल हम 1:2 मतलब x एक्सिस की तरफ पहला वाला और y एक्सिस की तरफ दूसरा वाला ऐसे मानेंगे। ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट o हो ही जाएगा। अब वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम a और b इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि r की मदद से मैं इधर भी पहुंच सकता हूं और ये 1 को देखते हुए मैं इधर भी पहुंच सकता हूं। तो a को अज्यूम कर लेते हैं, a को मैं ऐसे मान लेता हूं α, 0, और जो b है उसको मैं बोल देता हूं 0, बीटा, ठीक है। तो ये α, 0 हो गया, वो 0, बीटा हो गया।
अब हम जो ये रेशो दे रखा है 2:1 उससे निकालते हैं, लेकिन ए और बी में हम 2:1 इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आर मिलेगा। आर वैसे हमें पता भी है, लेकिन फिर भी हम खुद के तरीके से भी निकालेंगे और गिवन है उसको दोनों को फिर कंपेयर कर देंगे। जो अल्फ़ा बीटा अननोन है ना, अभी अननोन आए, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, आर की वैल्यू निकालूंगा मैं, आर और यहाँ पे बीच में आर है और ये 2:1 है। तो सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूँगा। तो आर के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में ए के एक्स कोऑर्डिनेट और बी के एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प मिलेगी हमें। तो ये जो 2 है बी की तरफ वाला वो ए वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 अल्फ़ा प्लस, और ये जो 1 है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, मतलब 1 × 0 0 डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ये रेशियो जुड़ जाएंगे, मतलब 2 + 1 कोमा। अब निकालते हैं इसका ये वाई कोऑर्डिनेट। तो वही होगा 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा वाई कोऑर्डिनेट से, तो 0 बन जाएगा, प्लस 1 जाके इसके वाई कोऑर्डिनेट से, मतलब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा बन जाएगा। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, रेशियोज़ का सम 2 + 1 ऐसे बन गया। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, आर ये हो गया 2 अल्फ़ा अपॉन 2 + 1, ये क्या बन गया 3 बन गया, प्लस ये ऊपर की तरफ सॉरी कोमा है ना, प्लस नहीं है कोमा, ऊपर की तरफ क्या आ गया बीटा, नीचे की तरफ 2 + 1 3 बन गया। अच्छा ये हमने सेल्फ मतलब खुद से फाइंड कर लिया, और एक गिवन भी तो है आर गिवन क्या है H, K है ना, स्टार्टिंग में गिवन था क्वेश्चन के अंदर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज़ गिवन, ठीक है। तो गिवन और हमने जो किया इतनी देर, उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय कंपेरिजन ये जो नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा अपॉन 3 = H के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अननोन क्या है, H और के अननोन नहीं है, अल्फ़ा अननोन है, हमने अभी भी तो माना है ना इसको। तो अल्फ़ा अननोन, आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। तो ये 2/3 उधर जाके उल्टा हो जाएगा 3/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3H/2। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करो, β/3 = K, तो β/3 = K। तो ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 3K ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अल्फ़ा बीटा हमें पता चल गया। तो अल्फ़ा बीटा पता चल गया तो आप या तो इसको अपडेट कर दो या फिर इसको दोबारा आप बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं दोबारा बना देता हूँ। लाइन ऐसे है, इसके ऊपर कहीं पे आर पॉइंट है, लेकिन अब आर का कोई काम ही नहीं है, हमें ए मिल गया, हमें ये बी मिल गया। बी क्या है 0, बीटा, तो 0, बीटा की जगह क्या है 3K आ गया, 3K है ना। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ उसमें। अल्फ़ा की वैल्यू 3H/2 है, तो ये अल्फ़ा, 0 था, तो क्या आ जाएगा 3H/2, 0 ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बन गया। तो अब इसमें वही लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है और यहाँ पे बी के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है। तो सबसे बेस्ट है कि मैं क्या लगा दूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाय, और यहाँ पे वाई के नीचे भी आ जाएगा =1, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये वाला, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट कर रही है 3H/2 पर, तो यहाँ पे 3H/2 आ जाएगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट कर रही है 3K पर, तो यहाँ पे 3K आ जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा कैलकुलेशन, ये जो 2 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2x/3H प्लस y/3K = 1। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 3 इसको काट देगा तो 2x/h बच जाएगा, प्लस यहाँ पर y अपॉन ये 3 से 3 कट जाएगा, k बच जाएगा, = यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। और भी चाहो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है या फिर उसकी मदद ले सकते हैं। प्रूव दैट दी 3 पॉइंट्स 3, 0 एंड -2, एंड 8, 2 आर कोलिनियर। तो वैसे कोलिनियर होने के 2 कंसेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। एरिया 0 कर दो, 2 पॉइंट ले लेके
लाइन सेगमेंट बन जाएंगे, उनकी स्लोप बराबर कर दो। और ये तीसरा कंसेप्ट हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन का, मतलब आपको क्या करना है, जैसे 3 पॉइंट है ना, तो ई स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से एक लाइन बना लो, और वो उसी लाइन पर अगर तीसरा पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंसेप्ट है ना, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी कोई एक लाइन। तो ऐसा है, प्रूव दैट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो हम यहाँ पर जैसे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, और इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो हम ऐसा करेंगे, पहले है ना, फर्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन निकालें। इक्वेशन ऑफ लाइन का जिक्र है तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल है तो अपना ये इक्वेशन ऑफ लाइन लग जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए पता है हमें 3,0, बी पता है हमें -2, तो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है, तो मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म देखो ये रही, आप देखोगे ना यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म ये है, y - y1 y2 - y1 x का अंतर, फिर ये ऐसे, तो वो यहाँ पर लगा दें। तो क्या बन जाएगा, y माइनस, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो जहाँ पर 1 वाली जिक्र हो रही है वो इसको समझ लो, 2 वाली जिक्र हो रही है वो इसको समझ लो। तो y - y1 कितना है, ये 0, इक्वल टू y2 - y1, y कोऑर्डिनेट्स का अंतर -2 -0 है ना, ये y2 है ये y1 है, तो -2 - 0 डिवाइड बाई x2 - x1, इसमें से इसको माइनस कर दो, -2 - 3, फिर x माइनस x1 वही हो गया अपना पहला वाला 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो गया ये ख़त्म। y इक्वल टू ये -2 अपॉन -2 - 3 -5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x - 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5y इक्वल टू 2x, 2 × x है ना, ये 5 तो मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, और ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये ए बी की है। तो ए बी से हमने लाइन पता कर ली, अगर सी इनके साथ कोलिनियर है तो सी भी ए बी लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ, नाउ वी हैव टू शो दैट सी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन क्या है, ये बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 5y इक्वल टू 2x - 6। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8,2। तो एक बार ये 8,2 उठा के इसमें डाल के देख लेते हैं क्या बनेगा, देखें। तो y की जगह डालेंगे 2, x की जगह डालेंगे 8, तो ये क्या बन जाएगा 5 × y, मतलब 5 × 2, 5 × 2 इक्वल टू ये 2x, मतलब 2 × 8, 2 × 8 - 6, 5 × 2 10 हो गया, 2 × 8 16 हो गया, -6, तो ये क्या बन गया 10 इक्वल टू दिस इज 16 - 6 10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर सी लाइज ऑन द लाइन ए बी, तो सी है वो ए बी की लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा है, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, हमने इससे एक लाइन बना ली है ना, सॉरी यहाँ पे ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, इन दोनों से हमने एक लाइन की इक्वेशन बना ली, लाइन ये बनेगी। तो सी है वो भी इसी पे स्थित होगा, तो सी यहाँ कहीं पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और सी तीनों की तीनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गया ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसे हमने इसको भी प्रूव कर दिया। तो अब ये अपनी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगली एक्सरसाइज कौन सी, 10.3, उसकी थ्योरी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।